बहुत से लोगों का स्वभाव होता है दोष दर्शन का। क्या करें, भगवान ने आंख ही ऐसी बनाई है। आंख को अपनी कोर पर लगा हुआ काजल देखने में नहीं आता है। माताएं जानती हैं, माताएं श्रृंगार में काजल अपनी आंख की कोर में लगाती हैं, पर आंख देख पाती क्या उस काजल को? सबसे निकट तो वही है, वो देखना चाहिए उसको। आंख अपनी कोर पर लगे हुए काजल को नहीं देखती, पर दूसरे के मुंह पे एक काला तिल है वो उसको दिखाई पड़ता है, धब्बा है तो दिखाई पड़ता है। व्यक्ति तब तक निर्दोष नहीं है जब तक परदोष दर्शन हो रहा है। फिर से सुन लो इस बात को। हमको कैसे पता चले कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, हम दोष मुक्त हो चुके हैं? इसका अनुभव करने का प्रकार क्या है? इसका अनुभव करने का प्रकार है किसी प्राणी में दोष न दिखे। तब क्या दिखे? दोष न दिखे तब दिखना क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। सर्वत्र भगवत दृष्टि होनी चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, इतनी विचित्र बात है, सब लोगों के मन में एक बात बैठी हुई है कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। सबके मन में बात रहती ही है, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है। पर भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जितनी पंक्ति हमको, जितनी पंक्ति से प्रयोजन है उतनी ही पंक्ति गीता की कहेंगे। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान ने अपने को दुर्लभ नहीं बताया, अपने को सुलभ बताया। जो नित्य युक्त है, निरंतर मुझ में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, दुर्लभ नहीं। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया, जिसको हम लोग दुर्लभ मानते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सुलभ हूं। नित्य युक्त हो जाओ तो मैं सुलभ हो जाऊंगा, सुलभ हो जाऊंगा। दुर्लभ किसे बताया भगवान ने? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, सु और लगा दिया। जिसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान है, ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक गुण दोष दिखते रहेंगे। गुणातीत पुरुष, उसको भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसकी स्वाभाविक वृत्ति हो जाती है असूया शून्य। असूया शून्य वृत्ति का नाम है अनुसूया। देखो, जब दोष दृष्टि होती ना तो दोषों में तो दोष दिखते ही हैं, कई बार गुणों में भी दोष दिखने लग जाते हैं। अब सीधा साधा सरल आदमी है,
तो यह उसका गुण है कि दोष? क्या है? गुण है ना। और लोग कहते हैं अरे एकदम गधा है। लो, सीधे साधे सरल आदमी को कहते हैं अरे एकदम गधा है। इसको कहते गुण में भी दोष दिखना। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको भगवान अपने आप को दे देते हैं, इसलिए भगवान का नाम हुआ दत्त। दत्त माने दे दिया गया। किसको? अत्रि को दे दिया भगवान ने अपने आप को, इसलिए दत्तात्रेय शब्द हुआ। वैसे तो सभी अवतार नित्य हैं, कोई अवतार का अभाव नहीं है। सब जो अनुभव करना चाहो सब आप अनुभव में आ सकते हैं, पर अवतारों का जब प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो अवतार तिरोहित हो जाते हैं। जैसे रामावतार, एक निश्चित अवधि तक भगवान ने लीला की, अवधि पूरी ही भगवान ने लीला समेट ली। श्री कृष्णावतार 125 वर्ष तक लीला की, लीला का कार्य पूरा हुआ, भगवान ने अपनी को समेट लिया। पर राम जी भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, सब हैं। पर हम जो बात कहना चाहते वो ध्यान दें, दत्तात्रेय भगवान ने अपनी लीला को समेटा नहीं है। आज भी उसी स्वरूप से वे विराजमान हैं। आज हमने बोला था ना कि आज भी रोज काशी में जाकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते हैं वो, और फिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी जी की सन्निधि में बैठ करके जप पाठ करते हैं। फिर माहुर गढ़ है, वहाँ जाकर भिक्षा लेते हैं। फिर सह्याद्री की कंदराओं में विश्राम करते हैं। पूरे भूमंडल का विचरण करते हैं। आज भी दत्तात्रेय भगवान स्वरूप सहित विराजमान है। उन्होंने अपनी लीला को तिरोहित नहीं किया है, इसलिए दत्त भगवान के उपासक खूब हुए हैं। आज भी उनकी अनुभूति करने वाले लोग हैं। परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज को दत्त भगवान की अनुभूति हुई थी। आज भी वह स्थल है जहां उनको दत्त भगवान का दर्शन हुआ, और दत्त भगवान की प्रेरणा से ही उन्होंने 8 गायों से पथमेड़ा गोधाम का शुभारंभ किया, और आज 1.5 लाख गोवंश से ऊपर गोवंश की सेवा उनके माध्यम से भगवान करा रहे। वो स्थल भी निश्चित है जहां दत्त भगवान ने उनको अनुभव कराया अपने स्वरूप का। और उनका तो मंगलमय नाम ही श्री दत्त शरणानंद जी है। वहाँ दत्त जयंती बड़े समारोह पूर्वक मनाई जाती है। यह तो एक हमने संकेत मात्र किया। आज भी दत्त भगवान अपनी अनुभूति भाग्यशाली जीवों को करा देते हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। और ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। मासानाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, गीता में भगवान कहते हैं। और ऋतु नाम कुसुमाकरा,